मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 108वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें हम 44वां सूत्र पढ़ रहे थे। भाष्य आधा हो गया, अंतिम परिच्छेद भाष्य में बाकी है। प्रसंग ये चल रहा है कि बुद्धि जो है अनित्य तो है, लेकिन अनित्य दो प्रकार होते हैं। एक उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाए, वो भी अनित्य है। जैसे कौन सा ऐसे जो उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाता है? शब्द है, बिजली कड़कती है, कर्म है, कर्म में क्षणिक होता है। और बाण आदि फेंकते हैं, ये जो गति होती है वो कर्म है। तो क्षण क्षण में अलग अलग कर देते, एक कर्म एक क्षण में खत्म। तो जब कर्म है, शब्द है, विद्युत संपात है, ये सब क्षणिक होते हैं, ऐसे भी अनित्य होते हैं। और जैसे घड़ा है, घड़ा उत्पन्न हुआ 1, 2, 3 साल के बाद नष्ट होता है। शरीर उत्पन्न हुआ 50, 60, 100 साल के बाद नष्ट होता है। सूर्य की उत्पत्ति हुई और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद समाप्त होगा, ये भी अनित्य है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ ज्ञान, वो अनित्य तो है, लेकिन कैसा अनित्य है? उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती है, ऐसे अनित्य है बुद्धि। अथवा उत्पन्न होकर कुछ काल तक टिकी रहती है, उसके बाद नष्ट होती है। तो प्रसंग है उसको चढ़ाया क्या नहीं, क्षणिक है। तो फिर हमको जो लंबा ज्ञान होता है कैसे होता है? वही ज्ञान हमको बार 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 हो रहा है। माइक को देखा तो एक क्षण में तो माइक का ज्ञान हुआ, अगले क्षण फिर वही ज्ञान हुआ, अगले क्षण वही ज्ञान हुआ। इसलिए हमको लगातार ज्ञान हो रहा है। लेकिन लगातार ज्ञान होने पर भी वहाँ क्षण क्षण में ज्ञान अलग अलग होते हैं। आप 1 घंटे तक ध्यान में बैठे तो 1 घंटे तक एक ही ओम का जप किया या ओम 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 बार बार जप किया? बार बार होता है। फिर भी आप कहते हैं मैंने एक ही केवल ओम का जप किया, और किसी का जप नहीं किया, केवल ओम का जप किया। एक मंत्र जपते रहो। सुना है भजन? तो एक मंत्र है, ओम है, जबकि उस ओम का आपने बार बार कई बार दोहरा है, फिर भी हम कहते हैं एक। तो ऐसे जो हमको माइक का एक ज्ञान हुआ, लगातार हो रहा, हर क्षण में अलग अलग ज्ञान होता है। ये हमारा प्रसंग चल रहा था। तो पूर्व पक्ष ने कहा था नहीं, यदि ऐसे मानोगे तो जैसे बिजली कड़कने पर हमको ज्ञान स्पष्ट होता है, तो ऐसे ही सारे ज्ञान, किसी भी पदार्थ को आप जानते हैं तो उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या उत्तर दिया सिद्धांत ने? ज्ञान के क्षणिक होने से स्पष्ट का कारण नहीं है, अन्य निमित्तों के स्थायी न होने से। ज्ञान के स्थिर क्षणिक होने से आपको स्पष्ट ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ अन्य कारण है, प्रकाश, प्रकाश की क्षणिकता के कारण से आपको स्पष्ट ज्ञान हो रहा। प्रकाश लगातार बना रहे, बार बार आप देखते रहे तो आपको स्पष्ट ज्ञान होगा। मानो ट्रेन में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बाहर से एक बार देखा और इतने में गाड़ी आगे चल रही है तो पार हो गया, देख नहीं पाए, तो आपको स्पष्ट ज्ञान हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज्ञान क्षणिक है। तो
तो अस्पष्ट क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी चल रही है, आगे आगे बढ़ रही है और दृश्य पीछे रह गया, गाड़ी आगे बढ़ गई, इसलिए हमको अस्पष्ट ज्ञान हुआ। कहीं प्रकाश एक क्षण के लिए बिजली आई और फिर चली गई, तो आपको स्पष्ट ज्ञान होगा। तो ऐसा स्पष्ट ज्ञान का कारण ज्ञान के बुद्धि की क्षणिकता नहीं है, कारण अन्य है। तो ऐसे बताया था। उसी प्रसंग में आगे चर्चा चल रही है। 3-2-44 अंतिम परिच्छेद हम पढ़ते हैं। धर्मणस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानत्वस्य भाव अभावाभ्याम तद उत्पत्ति। धर्मिणस्तु धर्मी का, तो धर्मी जो होता है उसमें धर्म भेद होते हैं। क्या क्या धर्म होते हैं? कुछ सामान्य धर्म होते हैं, कुछ विशेष धर्म होते हैं। ऐसे अलग अलग धर्म होने पर बुद्धि नानात्वस्य, बुद्धि का नानात्व, बुद्धि अनेक बुद्धि अनेक ज्ञान का भाव होता है और अभाव होता है, इसलिए तद उत्पत्ति है। इसी कारण से स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान होते हैं। मतलब एक विषय में यदि आप बहुत सारी चीज़ें जान लिया तो आप क्या कहेंगे? इसका स्पष्ट ज्ञान होता है। और यदि एक विषय में थोड़ा ज्ञान हुआ, एक ही बात आप जानते हैं, तो उसको अस्पष्ट ज्ञान कहेंगे। कोई पूछेगा कि भाई ये फलाना व्यक्ति कैसा है, देवदत्त कैसे है, तो आप कहते हैं मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं है, मैं बस एक दिन ही उनसे मिला था। तो एक दिन मिला था मतलब आपको ज्ञान थोड़ा सा हुआ। यदि आप लंबे काल तक उनके साथ रहते तो उनको आप बता सकते थे वो कैसे व्यक्ति है। तो विशिष्ट धर्म आप थोड़ा सा ज्ञान हुआ, यदि उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान होता, उसका विद्या कैसे है, उसकी प्रत्युत्पन्नमति कैसे है, वो दया रखता है कि नहीं रखता है, व्यवहार कैसे करता है, दूसरों के साथ तालमेल कैसे है, ये सब जानते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं जानता हूँ, विशेष जानता हूँ। लेकिन आपने केवल एक बात जानी, अथवा किसी विद्वान के पास आप गए, एक प्रश्न पूछा, एक उत्तर सुने, इतना ही, और कोई संबंध नहीं उनसे, तो आप कहते मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, उनके बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो हम कहते हैं जब बुद्धि नानक तो नहीं है, और उसके बारे में यदि बहुत सारे बुद्धि है, आपने 10 सवाल पूछा, 15 पूछा, 20, 50 प्रश्न पूछा और उत्तर आपने देखा, आपको ठीक लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छे विद्वान है। कब होता है? जब उसके बारे में ज्ञान का नानात्व होगा। केवल थोड़ा ज्ञान हो तो आप नहीं कह सकते स्पष्ट ज्ञान होगा। स्पष्ट ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की अनेकता, अनेक विषय, अनेक ज्ञान हो, तभी जाकर आप कह सकते हैं स्पष्ट ज्ञान हुआ। वस्तु को आपने देखा, अंधेरे में एक बार प्रकाश हुआ, देखा, तो इसके लिए स्पष्ट नहीं होगा। जब आपने लंबा काल तक देखा और उसके रंग को देखा, आकार को देखा, किस आकार का, कौन सी वस्तु के साथ उसका मेल हो रहा है, वो भी देखा, बहुत सारे ज्ञान हो गया, तब आप कह सकते हैं मुझे स्पष्ट ज्ञान हो गया। मास्टर देखिए, ये मार्टिक था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। धर्मिण खलु अर्थस्य समानश्च धर्माः विशिष्टाश्च। धर्मिण षष्ठी, धर्मी का, धर्म वाला का, अर्थस्य पदार्थस्य, धर्म जिसमें है उसको कहते हैं धर्मी। ऐसे धर्म युक्त पदार्थ का, किसी तत्व का, किसी विषय का, किसी वस्तु, द्रव्य, चीज जो भी कहे उसका, समानश्च धर्म विशिष्टाश्च धर्म, समान धर्म भी होते हैं और विशिष्ट धर्म भी होते हैं। समान धर्म क्या है? जैसे एक व्यक्ति मनुष्य, आपने देखा कि एक आदमी जा रहा है, आगे आगे रास्ते में अंधेरे थे और बिजली प्रकाश, बिजली चमकी, तो आपको पता चला कि एक आदमी जा रहा। आदमी का ज्ञान या सामान्य धर्म है, मनुष्य के साथ समान धर्म। यानी कौन से आदमी है? हमारे यहीं आश्रम का आदमी हमारे आगे आगे चल रहा, या कोई बाहर का आदमी, और आश्रम का भी कोई परिचित व्यक्ति है या नहीं। ये जो ज्ञान है विशिष्ट धर्म है। पुस्तक तो पता चल गया कि भाई एक पुस्तक रखी है, लेकिन कौन सी पुस्तक है,
उसका नाम आप पढ़ नहीं पाए। बिजली एक बार प्रकाशित हो तो उससे आपने नाम पढ़ नहीं पाए, और जब वो लंबे काल तक प्रकाशित होता तो नाम भी पढ़ लेते हैं, और उसमें भाष्य भी है, केवल मूल मूल है ये भी पता चल जाता है, और हिंदी में भी है या नहीं है ये सब लिखा रहता है ना पुस्तक के ऊपर, किसी भाष्य से संबंधित है और हिंदी व्याख्या उपेतम, वो सब लिखा रहता है। वो तब आपको पता चलता है जब आप लंबे काल तक देखते हैं। और आपकी पुस्तक के आकार प्रकार से ही है, और न्याय दर्शन लिखा है, तो आपको आपको झट देखकर पता चलेगा ये वही पुस्तक है, कलर भी वैसा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कब हमको ज्ञान होता है? जब समान धर्म और विशिष्ट धर्म दोनों धर्म में होते हैं। तेषु प्रत्यर्थनियता नाना बुधया, तेषु उनमें प्रत्यर्थनियता, प्रत्यर्थनियता का क्या अर्थ होता है अनमोल जी बताइए। माइक माइक में बोलो। प्रत्येक विषय के लिए नियत या नियम जो होता है, इतना तो लिखा है हमें ज्ञान प्रत्यर्थनियता, प्रत्येक खाली विषय आपने नियता को खोल दिया निश्चित। प्रत्येक विषय के लिए नियत ज्ञान जो है, प्रत्येक क्या? प्रत्येक विषय अर्थ पदार्थ विषय। विमान जी को दीजिए देखते हैं। नहीं, ये क्या है? प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित ज्ञान। इस प्रसंग में क्या सामान्य धर्म के लिए एक ज्ञान हुआ, विशेष धर्म के लिए एक ज्ञान हुआ। उसमें सामान्य धर्म 50 है कि वो आदमी है, 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 सिर है, 2 कान है, ये सब क्या सामान्य धर्म। उसके आंख का भी ज्ञान हुआ आपको, कान का भी ज्ञान हुआ, हाथ का भी ज्ञान हुआ, पैर का भी ज्ञान हुआ। इनको क्या हो गया? और एक के लिए एक एक ज्ञान हो रहा। ऐसे विशिष्ट धर्म, ये ब्रह्मचारी है, कोई आम आदमी नहीं है, ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी में भी ये न्याय दर्शन पढ़ने वाला ब्रह्मचारी है। न्याय दर्शन में तो बहुत पढ़ते हैं, उनमें ये फलाना ब्रह्मचारी है। ये क्या है? विशिष्ट धर्म है। और कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। तो हर विशेषता के लिए एक एक ज्ञान हुआ, और हर सामान्य धर्म के लिए एक एक ज्ञान हुआ। तो कुल कितने ज्ञान हो गए? बहुत सारे ज्ञान हो गए। उसी बात को कह रहे तेषु, उन सामान्य धर्म और विशेष धर्म में प्रत्यर्थनियता नाना बुद्धया, प्रत्येक अर्थ के लिए प्रत्येक धर्म के लिए निश्चित अलग अलग ज्ञान होते हैं, तो अनेक ज्ञान हो जाते हैं। स्पष्ट जानना कब होता है? जब नाना बुद्धि हो तो स्पष्ट ज्ञान। केवल एक ही बात जानते तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। केवल रंग रंग देखा लाल, इतने मात्र से आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। स्वामी जी जैसे बिजली चमकी और एक ये ज्ञान हुआ कि सामने कोई मनुष्य है, तो ये भी तो स्पष्ट ज्ञान हो गया कि हाँ वो मनुष्य तो है, इतना तो पता चल गया। वहाँ पर अनेक ज्ञान तो नहीं होते हमें कि उसकी आँख है, पैर है, कान है, बस इतना पता लगता है कि हाँ वो मनुष्य है। मनुष्य आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? मनुष्य पता चला इसका मतलब वो बहुत सारे उसके धर्म को देखा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य है। स्वामी जी एक क्षण के लिए बिजली चमकी थी, उतने क्षण में इतने सारे ज्ञान होना असंभव है, लेकिन पता लग जाता है, तो इसका मतलब ज्ञान कैसे होगा वहाँ पर? एक क्षण में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। उससे भी कम इकाई पे जाके जाना पड़ेगा। हाँ? उससे क्षण की इकाई से भी कम इकाई पे जाना पड़ेगा, तब जाके अनेक ज्ञान बनेंगे, तब स्पष्ट होगा। आपका प्रश्न क्या है? स्पष्ट ज्ञान के लिए अनेक ज्ञान चाहिए, ये कह रहे हाँ, हैं। ये सिद्धांत यदि पर एक वस्तु के बारे में एक ही ज्ञान हुआ तो आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, ये कह रहे हैं। हम बोलो क्या प्रश्न है? तो स्वामी जी जो बिजली चमकी और वो मनुष्य दिखा हमें एक क्षण में, तो इतना तो पता लग ही जाता है कि हाँ वो मनुष्य है। तो वहाँ अनेक ज्ञान तो नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो क्षण के। अनेक के बिना नहीं होगा स्पष्ट, या तो आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं है, लगे कुछ है बस। जब कुछ है कहेंगे तब अस्पष्ट है, और जब पता चल गया कि यह मनुष्य है तब तो आप कहना पड़ेगा कि मैंने देखा, उसके हाथ पैर है, कुछ ना कुछ अवयव देखा, तब तो। नहीं तो ठूंठ भी हो सकता है, आपने को मनुष्य कैसे पता चला? ठूंठ नहीं है, मनुष्य है, कैसे पता चला? बहुत सारे लक्षणों को देखा होगा जी तब तो। हाँ,
केवल ऊंचाई को देखा तो ये एक ज्ञान। संशय वाला सूत्र याद करो, जी जी समान आरोह परिणाम, जी ऊंचाई और चौड़ाई उसके समान है, तब संशय होता है। यदि आपको केवल इतना ही ज्ञान हुआ कि 6 फीट है, तो आप नहीं कह सकते मनुष्य है। 6 फीट के साथ साथ आपको और कुछ दिखे गया, तब आप कह रहे मनुष्य है। तो जी। बहुत सारे ज्ञान होने पर ही स्पष्ट होगा, एक ज्ञान होता स्पष्ट होगा। तो एक क्षण में इतने सारे ज्ञान हो जाते हैं हो स्वामी जी? सकता है पास में हो तो हो जाएगा, दूर में हो तो नहीं होगा। बहुत सारे कारण है ना, केवल एक थोड़ी है। ठीक है। और एक व्यक्ति की एक आवाज़ सुनी, उससे पता चलेगा ये फलाना व्यक्ति है, क्योंकि उसके संस्कार सब पड़े हैं। जैसे ही आवाज़ सुने उसके साथ वो सब बाकी ज्ञान उद्बुद्ध होते हैं, तब स्पष्ट होता है। वो स्मृति के होता है, वास्तविक नहीं होता। मन एक क्षण से एक क्षण में कई जानों को कर सकता है या एक क्षण में एक ही जान करता है? और क्षण तो ऐसे समझाने के लिए कह देते हैं, क्षण में एक ही करेगा। एक क्षण में एक जान करेगा। हाँ, तो और वो बिजली चमकती तो एक क्षण नहीं होता है, हाँ, क्षण तो बहुत छोटी इकाई है। और बिजली कम कड़कती है तो भी आप देखें कई सेकंड तो चलता है, जी तो सेकंड से तो कई गुना कम है क्षण। तो मतलब तो आपने कई सेकंड तक देखा, ये मानना पड़ेगा। और कई सेकंड देखा तो कई ज्ञान हो जाएंगे। जी ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते, ता वे कौन से उभयो, समान और विशेष धर्म यदि धर्मिणी वर्तन्ते, धर्मी में विद्यमान रहते हैं, तदा व्यक्तम ग्रहणम धर्मिणम अभिप्रत्य, तब तो व्यक्ति ज्ञान होगा। तो क्या कह दिया, प्रत्यर्थ नहीं तो होते बुद्धि, उसके हर एक विशेषता के लिए एक ज्ञान हुआ। उसके रंग कैसे है, उसके लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसके हाथ पैर कैसे है, वो बोलता कैसे है, ये अलग अलग ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और इन सभी ज्ञानों से हमको एक धर्म का ज्ञान हुआ। जब सभी ज्ञान है तब धर्म का ज्ञान कैसे होगा, स्पष्ट व्यक्त, व्यक्त मतलब स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। धर्मी नम अभिप्रत्य, धर्मी को लक्ष्य करके स्पष्ट ज्ञान होता है, ऐसे कह सकते हैं। और यदा तो सामान्य ग्रहण मात्रम तथा अव्यक्तम ग्रहणम यदि, और जब तो केवल सामान्य ज्ञान मात्र हुआ, बस इतनी लंबाई चौड़ाई का कोई एक पदार्थ, आकार आपको दिखाया गया, वो आकार किसका है कुछ पता नहीं है। मिट्टी की पुतला भी हो सकता है, खेत में जो लटकाते हैं, क्या कहते हैं खेत में, संस्कृत में तो चंचा कहते हैं, पुतला, खेत में लटका हुआ पुतला भी हो सकता है, मिट्टी के स्टैचू भी हो सकता है, सचमुच आदमी हो सकता है। मान लो अभी जैसे आजकल दुकान वाले वो कपड़े बेचने वाले विशेष करके बहुत सारे पुतले रखते हैं और उसमें कपड़ा पहना लेते हैं, और मानो बिजली चली गई और बिजली 1 सेकंड के लिए आया और चला गया, फिर आपने देखा कुछ खड़ा है, आपको पता थोड़ी चलेगा कि आदमी है कौन है, बस एक खड़ा है इतना लगेगा। सचमुच है या झूठ है? कभी वो तो मजाक में से करते हैं ना, वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई आदमी ऐसे खड़ा रहता है और देखते तो वो पुतला होगा, तो बस में पुतला नहीं होता, वास्तविक होता है। और हाँ, हाँ ऐसे जैसे आजकल बड़े बड़े भोज होते हैं तो हजार लोग आते हैं, बड़े लोग जो होते हैं उनके वो पार्क आदमी करते हैं, तो वहाँ एक आदमी को ऐसे खड़ा करते हैं, बिल्कुल पुतला जैसे खड़ा रहेगा, और आप देखोगे तो आपको लगेगा तो पुतला है। थोड़ी देर बाद वो आपको, आप कुछ ज़्यादा करोगे तो वो हिल कर आपको डराएगा। हाँ, वो पता नहीं चलता ये क्या हुआ, सामान्य ज्ञान। एक ज्ञान होता तो सामान्य ज्ञान होगा, तो कहते सामान्य ग्रहण मात्रम, यदा तो सामान्य ग्रहण मात्रम तदा अव्यक्तम, केवल सामान्य ज्ञान हुआ तो स्पष्ट ज्ञान होगा। आप चलते चलते चल पड़े और रास्ते के साइड में कोई पुतला खड़ा था, तो पुतला है आदमी है आपको पता नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया,
केवल एक ज्ञान हुआ कुछ खड़ा है बस, तो सामान्य ज्ञान हुआ तो अस्पष्ट होगा। एवं धर्मिणम अभिप्रत्य व्यक्त अव्यक्तयो ग्रहणयो उपत्तरिति, ऐसे धर्मी को लक्ष्य करके व्यक्त अथवा अव्यक्त दोनों का ज्ञान सिद्ध होता है। मतलब धर्मी के आधार पर ही तो आप कहोगे ना ये स्पष्ट ज्ञान हो गया, धर्मी के आधार पर कहेंगे ये स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ। तो धर्मी ज्ञान अपने आप में स्पष्ट अस्पष्ट नहीं होता है, धर्म के साथ जोड़कर ही आप कह सकते हैं स्पष्ट अस्पष्ट। आपने देखा किसी चीज को, आपको स्पष्ट ज्ञान है अस्पष्ट ज्ञान है, कब कहेंगे? जब उस धर्म के साथ जोड़ेंगे। एक व्यक्ति को आपने देखा, देख कर आ गए, तो मैं कहूँगा आप उसको स्पष्ट जानते हैं या नहीं जानते? तो आप उस व्यक्ति जो धर्मी है, पदार्थ तत्व व्यक्ति, उसके आधार पर ही तो आप कहेंगे कि नहीं मैं उनको स्पष्ट जानता हूँ। क्या कहते हैं, मैं उनके पास 5 साल रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना बढ़िया जानता हूँ। ऐसे व्यक्ति दावा करता है, कब करता है? धर्मी को अपेक्षा करके स्पष्ट अस्पष्ट। केवल रूप को देखकर थोड़ी आप कह सकते हैं मुझे स्पष्ट ज्ञान हुआ। रूप किस द्रव्य का, उस द्रव्य को साथ में जोड़कर हम कहते हैं ये स्पष्ट है या अस्पष्ट। समझ में आया? ज्ञान प्रकाश जी नहीं। किसी भी ज्ञान को कब हम कह सकते हैं स्पष्ट अथवा अस्पष्ट? जब उस ज्ञान, जिसके बारे में ज्ञान है, उस चीज को जोड़ेंगे तब तो कहेंगे ना स्पष्ट अथवा अस्पष्ट। आपने कोई भोजन खाया, अब एक रस का अनुभव हो गया, अब इस रस से आपको पूछा जाएगा ये कैसा है, तो आप कहेंगे नहीं आज जो मिठाई बनी है इसमें मिठास कम है। तो मिठाई एक द्रव्य हो गया, उस द्रव्य को जोड़कर आप ज्ञान का कथन कर रहे हैं। कम मीठा कौन है? द्रव्य है। द्रव्य को जोड़ेंगे तो व्यक्ता अव्यक्ता आता है। द्रव्य को जब तक जोड़ेंगे नहीं, केवल ज्ञान जान लेंगे तो उसमें स्पष्ट अस्पष्ट की बात नहीं है। समझ में आया? केवल ज्ञान को लेकर, विषय का अर्थ यदि आप द्रव्य लेते हैं तब तो हो जाएगा। यदि द्रव्य को छोड़कर केवल ज्ञान को लेंगे तो हर ज्ञान स्पष्ट ही है, अस्पष्ट क्या होगा? आपने एक क्षण के लिए आँख खोला, देखा, फिर आँख बंद हो गई, एक क्षण के लिए जो देखा, जितना देखा वो भी ज्ञान स्पष्ट है। यदि आप कहेंगे किस चीज को देखा वो बता, तब आप धर्मी को जोड़ेंगे तो या तो कहेंगे स्पष्ट हुआ या तो कहेंगे स्पष्ट होगा। आगे न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धिर्बोधवस्य वा अलमस्थायित्वत् अपबद्धते इति। और कहते इदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ज्ञान है, बुद्धिर्बोधवस्य वा अलमस्थायित्वत्, बुद्धि का, ज्ञान का अथवा बोधव्य ज्ञेय का, ज्ञान अथवा ज्ञेय के अस्थिर होने के कारण से अव्यक्त है ऐसा नहीं कह सकते। कब होता है? जब कोई और निमित्त होता है। ज्ञान अपने आप में न स्पष्ट होता है न अस्पष्ट होता है। ज्ञान के साथ जब द्रव्य को जोड़ेंगे तब आप कह सकते हैं ये स्पष्ट है अथवा अस्पष्ट है। तो ज्ञान क्षणिक है इसलिए अस्पष्ट है ऐसे नहीं कह सकते हैं, अथवा ज्ञेय पदार्थ अस्थिर है इसलिए आपको स्पष्ट ज्ञान हुआ ऐसे नहीं कह सकते। अस्पष्ट और स्पष्ट कब होता है? जब अनेक ज्ञान हो जाता है तब क्या होगा? स्पष्ट। जब एक आध ज्ञान हो तब वो क्या होता है? अस्पष्ट ज्ञान होता है। तो धर्मी को जोड़कर ये देखा जाता है। तो सिद्धांत क्या कहना चाहता है? ज्ञान गुण जो है क्षणिक है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। एक बढ़िया दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इदम ही न, इदम यह निश्चित रूप से नहीं है। क्या नहीं है? 45वां सूत्र बोलिए। प्रदीप अर्चे
संतति अभिव्यक्ता ग्रहणवत् तद ग्रहणम। प्रदीप अर्ची, प्रदीप कहते हैं दीपक, दीपक की अर्ची कहते हैं लौ को। दीपक के लौ संतति, जैसे लगातार लौ बदलती रहती है। लौ स्त्रीलिंग है ना हिंदी में, तो जैसे दीपक की लौ हर समय बदलती रहती है, फिर भी अभिव्यक्त ग्रहणवत, उसका जैसे अभिव्यक्त स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसे ही तदग्रहणम, जितने भी व्यक्त ग्रहण होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। भाव ये है, दीपक जला रहे हैं तो दो दीपक जलाने से लौ एक ही लौ है या लौ बदलती रहती है? बदलती रहती है। यदि एक ही लौ मानेंगे, शिखा, दीपक की शिखा, जो ज्वाला शिखा लौ कहते हैं, वो यदि एक ही होता तब तो तेल खत्म नहीं होगा। तेल हो, घी हो, जो डालते हैं ईंधन, तो खत्म नहीं होता। हर क्षण में एक लौ, एक शिखा खत्म हो जाती, नई शिखा आती। तब पहले शिखा के लिए जो ईंधन था वो खत्म हो गया, दूसरी शिखा के लिए, दूसरे लौ के लिए फिर और ईंधन चाहिए, और ईंधन चाहिए। तो हर क्षण अलग अलग शिखा होती है, अलग अलग ज्वाला, अलग अलग लौ होती है। फिर भी हमको लगता कैसे? एक ही लगता है। और विशेष करके आजकल कांच का बक्सा डाल देते हैं तो अब हवा से भी हिलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर होकर जलता है। तो हमको लगता है एक ही लौ है, लेकिन वो एक नहीं होता है, हर क्षण बदलने वाला है। जब हर क्षण बदलता है, ऐसे ही जो भी आपने अभी पुस्तक को देखा, 10 सेकंड तक आपने देखा, तो आपको एक ज्ञान नहीं हुआ, कितने ज्ञान हुए? हर क्षण क्षण ज्ञान बदलते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है एक ज्ञान। जैसे दीपक की शिखा, दीपक की ज्वाला या लौ एक ना होते हुए एक जैसे लगता है, ऐसे वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान, वो अनेक ज्ञान जुड़कर एक स्पष्ट ज्ञान लगता है। स्वामी जी, इस उदाहरण में ऐसे समझें कि जो तेल होता है, ईंधन होता है, वो लौ को पोषित करता है, ना कि नई नई लौ उत्पन्न होती है। क्योंकि जब उसका वीडियोग्राफी करते हैं लौ की, तो उसको लगातार वीडियोग्राफ करने के बाद जब पोज करके देखते हैं, तो उसमें नई उत्पन्न होते हुए दिखना चाहिए कि हाँ, इस समय उत्पन्न हुई है और नई आ गई है, अब ये ख़त्म हो गई, अब ये नई आ गई है। लेकिन वैसा नहीं दिखता, वो लगातार उस वीडियो पोज में भी एक ही दिखती है। तो इससे ये पता लगता है कि वो वहाँ पर एक ही लौ है, ना कि अनेक लौ उत्पन्न हो रही हैं। तो वहाँ पर जो ईंधन है वो उसको पोषित करता है, ना कि उसको नई लौ उत्पन्न करता है। अच्छा, तो एक लौ मानो 1 घंटे तक जला दीपक, तो 1 घंटे तक आपका कहना है 1 घंटे तक एक ही सीखा, और मानो आधे घंटे में बुझा दिया, तो कैसे बुझ गया? उसको पोषण मिलना बंद हो गया, इसलिए बुझ गई। पोषण मिलना बंद हो गया, लेकिन सिक्का तो एक थी ना आपका। आपके एक सिक्का कितने का है? 1 घंटे का है, तो आधे घंटे में बुझा दे तो कहाँ गया? समझ नहीं पाया समझ जी मैं ये बात। ये तो बात, यदि आप एक करोगे, ये तो ऐसे खाली कथन मात्र है, वीडियो कैमरे के पास ये सामर्थ्य नहीं है वो बदलते हुए को दिखा दे। आज आपने एक बीज बोया और अंकुर निकला, तो क्या पॉज करके आप देख लेंगे किस समय निकला? जी स्वामी जी, अगर उस पर कैमरा लगा दिया जाए तो वो लगातार आपको एक एक क्षण की दिखाता रहेगा कि इस समय ये क्रिया हो रही थी इसमें। और बच्चे जो बड़े होते हैं, जी जी क्या, नहीं, उसमें तो कहाँ लगा पाएंगे स्वामी जी, वो तो बहुत लंबा काल हो गया। यार देखो, 1 साल का बच्चा इतना ऊंचा था जी और दूसरे साल इतना ऊंचा हो गया, आपका कैमरा बता देगा कि किस क्षण ये बढ़ गया? स्वामी जी, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव नहीं है ना, यह भी संभव नहीं है। जब वहाँ संभव नहीं है, यहाँ भी संभव नहीं है। हर क्षण बदलता है, एक ही होता, कैमरा में नहीं दिखता, क्या आँख में नहीं दिखता? आप थोड़ा आँख से पीछे और कैमरे में चले गए, ये तो दीपक तो बहुत छोटा हो गया, बड़ी अग्नि में देखें तो लगते तक दिखती है। लपटें अलग अलग होती है और बदलती रहती है।
हर क्षण अलग अलग लपेटें होती हैं। जी, वो तो है। एक है चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। ये तो स्पष्ट है ना, जब बुझा देते हैं बंद हो जाता है। हुँ, मानो अभी 11:33:45 हुआ, इस सेकंड में मैंने बुझा दिया दीपक को। जी, तो अब यदि नहीं बुझाता तो अगले क्षण में वो नया था या पुराना ही था? यदि वही था, जी, पुराना ही, तो बुझा नहीं सकते आप। पुराना ही यदि आगे रहेगा तो बुझाएंगे कैसे? वो तो पोषक हर क्षण में अलग अलग होता है, तो जिसे क्षण चाहे आप उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता। उदाहरण देखो भाष्य पढ़ते हैं, कहते हैं अनवस्थायित्वे अपि बुद्धि तेषां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम। अनवस्थायित्व अपि, अस्थिर होने पर भी, बुद्धि का अस्थिर होने पर भी, तेषां द्रव्याणां ग्रहणम, उन द्रव्यों का ज्ञान, व्यक्तम स्पष्ट होता है, ऐसे जानना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति को आपने पहचाना और आप कहते मैं बढ़िया से जानता हूँ, तो बढ़िया से आपने कौन से दिन जाना? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कौन से दिन जाना? हर दिन उसके बारे में कुछ 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 जाना, और फिर सारा मिलाकर कहते हैं मैं स्पष्ट जानता हूँ। जबकि एक छोटे छोटे ज्ञान है और सारा ज्ञान मिलाकर आकलन करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कहते हैं ये व्यक्ति बढ़िया है, अच्छा है, अथवा ये व्यक्ति बुरा है, कब कहते हैं? जब उसके बारे में आपको 50, 100, 200 जानकारियां हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तब आप ये कह सकते हैं बढ़िया है तो घटिया। तो ऐसे क्षण क्षण में ज्ञान होने पर भी आपको स्पष्ट ज्ञान हो सकता है, क्योंकि एक दिन में तो आप जानते नहीं, एक दिन में तो स्पष्ट ही होता है। लेकिन वो जो एक दिन में स्पष्ट ज्ञान हुआ, ऐसे बहुत सारे ज्ञान मिलकर कैसे ज्ञान हो जाएगा? स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं, अनवस्थायित्व अपि, अस्थिर होने पर भी, क्षणिक होने पर भी, ज्ञान का क्षणिक होने पर भी, तेषां द्रव्याणाम, उन द्रव्यों का ज्ञान, व्यक्तम स्पष्ट, प्रतिपत्तव्यम जानना चाहिए। कथम, कैसे कह रहे हो आप? कहते प्रदीपार्चे संतति अभिव्यक्ति ग्रहणवत। सूत्र का ये शब्द है प्रदीपार्ची, इसी को आगे खोल रहे हैं। प्रदीपार्ची शाम संतत्या वर्तमानानां ग्रहण अनवस्थानम, ग्राह्य अनवस्थानम च प्रत्यर्थन्यत तद्बुद्धीनां। प्रदीप अर्ची शाम, प्रदीप के अर्ची किरणों को, किरण का अर्थ लौ, शिखा, ज्वाला जो भी लीजिए, उनका संतत्या, संतति का अर्थ होता है लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्रम से। संतत्या वर्तमान, लगातार चल रहे हैं, उन सब का ग्रहण अनवस्थानम, ग्राह्य अनवस्थानम च, ग्रहण अनवस्थान, ग्रहण जो ज्ञान हो रहा है, दीपक को आपने देखा, इस सेकंड आपने जो दीपक को देखा, इस सेकंड में जो ज्ञान हुआ वो तो क्षणिक, एक सेकंड का हुआ। फिर आपने एक सेकंड दूसरे देखा तो वो भी ज्ञान क्षणिक हुआ। और जिस क्षण आपने लौ को देखा, वो लौ अगले क्षण में तो है नहीं, अगले क्षण में जो देखा वो दूसरा है, अगले क्षण जो देखा वो तीसरा है। तो लौ, शिखा भी क्या है? बदलती रहती है। और ज्ञान भी जो है वो भी क्या है? बदलता रहता है। ज्ञान भी बदल रहा है हर क्षण, और शिखा भी हर क्षण बदलता रहता है। चलती हुई गाड़ी का उदाहरण दिया था, आपने गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को 10 सेकंड तक देखा, तो 10 सेकंड में आपने गाड़ी को कितनी जगह पर देखा? 10 जगह पर देखा, एक जगह पर नहीं। खड़ी हो गाड़ी तो एक जगह पर आपने 10 सेकंड तक देखा, जब गाड़ी चल रही है, और 10 सेकंड तक चलती हुई गाड़ी को आपने देखा, तो हर सेकंड आपको अलग अलग ज्ञान हुआ। पहले सेकंड में गाड़ी की यहाँ था ज्ञान हुआ, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, तो ज्ञान क्या हुआ? अलग अलग हुआ। हर क्षण ज्ञान अलग अलग हुआ। शिखा में और थोड़ा और अधिक हो जाता है, ज्ञान तो अलग अलग होता ही है, और शिखा भी बदल जाती है। गाड़ी कम से कम वही गाड़ी थी, लेकिन
चल रही थी, लेकिन शिखा दीपक के किरणें लौ लेंगे तो शिखा हर क्षण नई नई होती है। तो जो ग्राह्य शिखा रूप द्रव्य लौ वो भी बदल रहा है हर क्षण, और जो हमको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान में हर क्षण अलग अलग है। दोनों ही अनवस्थान अस्थिर है। क्यों अस्थिर मानते? प्रत्यर्थ नियतन, प्रत्यर्थ नियतन बुद्धि नाम। ज्ञान जो होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित है। पहले सेकंड में आपने देखा एक अलग ज्ञान हुआ, दूसरे सेकंड में देखा तो दूसरा ज्ञान हुआ, नया ज्ञान हुआ। पीछे का लौ अलग था, ये लौ अलग है। कभी कभी होता है खत्म होते समय उसके कलर बदलते हैं। जब खत्म हो जाता है ना उस समय वो शिखा का लौ सामान्य रूप से बदल जाता है। शिखा में कितने प्रकार कलर होते हैं? शायद ऐसे थोड़े। हरा कहाँ होता है भाई? सफेद भी होता है और लाल भी होता है, और कई ज्यादा हो तो धुआं अधिक थोड़ा हो तो काला भी होता है, और लाल लाल के ऊपर नीला भी कहीं कहीं होता है। तो ऐसी शिखाएं होती है। तो कभी वो शिखा बदलती है। इसका ये दो तो के कि कलर बदल रहा है। शुरू में आप जलाकर देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। कैमरा को छोड़ दो, अपने आंखों से ध्यान से देखना। जैसे ही आपने जलाया, वो जैसे जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो शिखा धीरे धीरे बढ़ती है, तो देखो उसका कलर भी चेंज होता है। तो यदि आप कहो वही शिखा तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। तो और उसका आकार प्रकार भी बदलता है। जैसे आप जलाए शुरू में तो कम होता है, फिर धीरे धीरे जैसे उसको ईंधन मिलता है, मोम पिघलता है, तो शिखा बढ़ती है। तो सब परिवर्तन होता है। प्रत्येक के लिए एक एक बुद्धि निश्चित है। यावंती प्रदीप अर्चिंशी तावत्या बुद्धेय यावंती, ये नपुंसक लेंगे इसलिए यावंती रखा। जितने प्रदीप की किरणें हैं तावत्या बुद्धियाँ, उतनी बुद्धियाँ होती हैं। हर सेकंड में अलग अलग लौ है, अलग अलग शिखा है। तो ज्ञान में उतने होते हैं। जितने काल तक आपने देखा उतने अलग अलग ज्ञान हुए। दृश्यते चात्र व्यक्तम प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणम इति। और यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। दीपक के जो किरणें हैं वो स्पष्ट है। स्पष्ट होने पर भी वो क्या बदलते रहते हैं। ज्ञान क्षणिक होने पर भी स्पष्ट ज्ञान होता है। अच्छा, सूरज का किरण को आप कैसे मानते? हर क्षण नया नया किरण आता है या एक ही किरण है, क्या मानते हैं? बोलो, पूर्व पक्ष में बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। नया नया आता है। जब सूरज के किरण को आप नया नया मानते हो तो दीपक का क्या दो? दीपक की किरण भी नई नई मानते हैं, लेकिन वो जो लौ होती है वो एक मतलब अनेक जगह नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रहा? बस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अनेक होते हैं उसमें वो। हर क्षण माना आप बुझा दिया तो अगले क्षण नहीं रहा ना, तो मतलब पिछले क्षण का लौ अलग था, तभी तो आप बुझा कर नया जलाया। वो तो नया जब हो गया। बुझा देने से आपको मानना पड़ता है कि भाई पिछला लौ खत्म हो गया, तो नौ बुझाने से भी खत्म हो गया। एक बार आपने बुझा दिया दीपक को और फिर माचिस लगाकर जलाया, अब वो जो लौ है पीछे जैसे ही दिख रहा है, तो आप उसको वो ही मानेंगे या बदल गया मानेंगे? क्या मानेंगे? बदल गया। जब यह मान ही नहीं हो, जबकि दिख तो रहा है वैसे। दिखने के आधार पर तो आपका एक ही कहना ठीक नहीं। पानी का धार देखो, बड़ी अग्नि हो या पानी की धार हो, इन सब में भाई निमित्त हो जाते हैं। स्पष्ट दिख रहा है वहाँ। आँख से यहाँ दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है इसलिए नहीं है। आँख से नहीं। खुद छोड़ रहा हूँ तो कैमरे पे जा रहा हूँ, कैमरा तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म को पकड़ता है, आँख से भी ज्यादा। वीडियो में तो दिखता ही है, उसके में तो वहां नहीं
दिख नहीं पाता इसलिए ऐसा लगता है। कैमरा में तो एक यंत्र है, जब आँख में एक यंत्र है जी। तो आप कह सकते हैं आँख से थोड़ा और अधिक सूक्ष्म है, हाँ। लेकिन इतना सूक्ष्म थोड़ी है कि हर क्षण बदलने को पकड़ लेगा। कैमरे से सूक्ष्म यंत्रों में देखेंगे तब ना दिखे तब विचार करेंगे। कैमरा में ना दिखने से नहीं है, ऐसा नियम है क्या? नहीं जो पहले मूल को पकड़ो जी कि भाई जो चीज पकड़ में ना आए वो नहीं है। दो प्रकार के करंट होते हैं, पता है आपको? एसी और डीसी। जी क्या होता है एसी और डीसी, जानते हैं कुछ? फुल फॉर्म तो नहीं पता अभी मुझे। एसी का अर्थ होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का अर्थ होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग में क्या अंतर है वो जानते हैं? नहीं। बैटरी में चार्ज करके करते हैं उसको शायद कहते हैं एसी करंट। ऐसे नहीं, उल्टा हो गया, डीसी है। जितने भी बैटरी है ट्रेन आदि में जो प्रयोग करते हैं, पंखे आदि जो होता है ट्रेन में, पहले वो डीसी का होता था, फिर वो समस्या हुई तो बदल कर फिर उसको कर देते हैं। तो डीसी और एसी में क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। और बिजली का कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है शब्द 50 CS, 50 साइकिल्स पर सेकेंड लिखा रहता है। कभी ध्यान दिया? हाँ ऐसे ध्यान से वोल्टेज लिखा रहता है 240 वोल्ट, जी करंट लिखा रहता है, वाटेज लिखा रहता है, और एक C/S लिखा रहता है। देखा है कभी? ध्यान में दिया करो, समझ गया हम क्या करेंगे। तो 50 CS का अर्थ 50 साइकिल्स पर सेकेंड, अर्थात एसी में 1 सेकंड में 50 बार वो बुझता, 50 बार जलता। आँख पकड़ नहीं पड़ता, कैमरा पकड़ता है क्या? कैमरा ही नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ पाता। पकड़ सकते आँख की शक्ति कितनी है पता है? 1 सेकंड में यदि 6 बार जले और 6 बार बुझे तो आपको पकड़ में आएगा। कभी कभी लाइट दब 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 होता है तो आपको पकड़ में आता है। क्या सीमा है उसकी? 1 सेकंड में 6 बार हो तो आप पकड़ सकते हैं, 6 से यदि 7 बार हो तो नहीं पकड़ सकते। आपको लगेगा ये लगातार जल रहा है, लगातार ना जलते हुए भी आपको लग रहा है लगातार जल रहा है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। कैमरा तो पकड़ सकते हैं। कोई अच्छा कैमरा हो तो पकड़ना चाहिए। फिर वही बात, कैमरा का नियम नहीं है ना, कैमरा पकड़े तभी ठीक है, कैमरा ना पकड़े तो ठीक नहीं है। ये नियम है क्या? अब बोलो मेरा ये नियम है तब मानेंगे। जो जो कैमरा नहीं पकड़ता वो गलत, ऐसे कहोगे क्या? नहीं उसकी सीमा है ना कि 1 सेकंड में इतने साइकिल्स को कवर कर लेता है। सबसे मतलब काल की सबसे छोटी इकाई को भी वो कवर कर लेता है कैमरा, अच्छा कैमरा में। तो आप अगर ट्रेन में यात्रा करके आए तो ड्राइवर बदलते हैं या ड्राइवर वही रहा? बदलते हैं, लेकिन आप कहेंगे मेरे को तो गाड़ी तो हमेशा चल ही रही है, तो ये थोड़ी कह सकते कि नहीं ड्राइवर बदले नहीं है, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो ड्राइवर कैसे बदले? आप बैठकर वहाँ से यहाँ तक आए, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर तो कितने सारे बदल गए, 8-8 घंटे में उनके शिफ्ट बदलते हैं। तो इसलिए नियम नहीं है कि पकड़ में नहीं आया तो नहीं बदल रहा, आपको पकड़ में नहीं आ रहा। दीपक की शिखा हर क्षण बदलता है, और यदि नहीं बदलेगा, वही शिखा है तो एक बार आपने जला दिया, वही शिखा है तो ईंधन क्यों खत्म होगा? वो पोषक के लिए वो तो हम कह ही रहे हैं कि इनके पोषक क्यों जरूरत है जब वही शिखा है? दूसरे शिखा के लिए नहीं, एक बार आपने जला दिया छोड़ दिया, फिर पोषक की क्या आवश्यकता है? पोषक मतलब नया आ रहा। यदि आपका शरीर वही है तब तो फिर एक बार भोजन डाल दिया तो शरीर बन गया, अब जरूरत नहीं है। शरीर क्या कोशिकाएं बदलती रहती है हर क्षण, तभी ये माना जाएगा। आप कहेंगे कैमरा तो पकड़ नहीं रहा, तो कैमरा ना पकड़ने से नहीं बनेगा। चलो ये एक प्रकरण पूरा हो गया। बुद्धि जो कैसे उत्पन्न अपवर्गिणी, उत्पन्न अपवर्ग मतलब उत्पन्न होकर क्षण भर के बाद नष्ट हो जाते। नष्ट तो सब होते हैं, लेकिन क्षण भर के बाद नष्ट हो जाते। अब आगे दूसरा एक प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। चेतना शरीर गुण सति शरीरे भावात् असति च अभावात् इति।
पूर्व पक्षी कह रहा चेतना जो है शरीर का गुण है, तो सती शरीर है, ज्ञान गुण की चर्चा चल रही है, तो ज्ञान गुण किसका है ये भी चर्चा होनी चाहिए, हुई थी भी पीछे, फिर मैं थोड़ा और प्रासंगिक प्रस्तुत कर रहे हैं कि सती शरीर है, शरीर के विद्यमान होने पर भावात, किसकी भावात, चेतना भावात। ज्ञान कब होता है, जब शरीर विद्यमान हो तभी ज्ञान गुण पकड़ में आता है, शरीर न हो तो नहीं होता है। इसलिए जिसके होने पर जो होता है, जिसके न होने पर नहीं होता है वो उसका गुण है। तो शरीर के होने पर ही ज्ञान होता है, शरीर के न होने पर ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान गुण शरीर का मानो, पूर्व पक्षी कह रहा। बढ़िया बढ़िया विषय देते हैं ये सब आपको निधिध्यासन करने में, ध्यान करने में, कि ज्ञान उत्पन्न हो गया, वृत्ति उत्पन्न हो गई, कैसे उत्पन्न हो गई, किसके कारण से उत्पन्न हो गया, ये सब बहुत विषय है। ये तो एक आपको विषय के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इन चीज़ों का आप जितना उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना आप लाभ उठा पाएंगे। मैथमेटिक्स, गणित में क्या होता है, एक फार्मूला बता देते हैं और उसके आधार पर अनेक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है। तो जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उन सबको इन्हीं सूत्रों से आप समाधान कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग आप कितना करते हो आपके ऊपर है। 46वां सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र बोलिए, द्रव्य स्वगुण परगुण उपलब्धे है संशय। तो द्रव्य में अपना गुण भी प्राप्त होता है, दूसरे का गुण भी प्राप्त होता है। अब शरीर में चेतना मिल रही है तो शरीर का अपना गुण भी हो सकता है, अथवा शरीर से अलग आत्मा का चेतना गुण हो सकता है। तो शरीर द्रव्य में अपना गुण, द्रव्य का अपना गुण और द्रव्य से अतिरिक्त दूसरे का गुण भी उपलब्ध होने से संशय होता है। इच्छा जीवात्मा का अपना गुण है, दूसरे का गुण है, अपना गुण है। और पकौड़े खाने की इच्छा ये नैमित्तिक है। सुख भोगने की इच्छा तो स्वाभाविक है, लेकिन सुख के लिए कौन सा साधन अपना रहे तो नैमित्तिक है। तो भाष्य देखिए, संशय का सती भाव, संशय कहा, यह संशय को उत्पन्न करने वाला है। क्या, शरीर सती चेतना भाव, शरीर के होने पर चेतना उपलब्ध होता है। ये जो चेतना का उपलब्ध है ये संशय को पैदा कर रहा है। कैसे संशय को पैदा कर रहा है उसको समझा रहे हैं। स्वगुण अपसु द्रवत्वम उपलब्धते, जल का अपना गुण क्या है, तरलता। तो जल में तरलपन बाहर से नहीं आया है, तरलपन जल का अपना गुण है, उपलब्ध प्राप्त होता है। पानी जब भी है तो तरल होता है। परागुणश्च उष्णता, और पानी गर्म पानी, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्म पानी में नहाते हैं ठंडे पानी में, ठंडे में नहा रहे हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, नवंबर है अभी तो, और यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है। रोजड़ में ब्रह्मचारियों को गीजर प्रयोग करना मना। पूरे रोजड़ मैंने दर्शनों में केवल एक ही गीजर था और वो केवल उपाध्याय जी, स्वामी विवेकानंद जी उस समय प्रयोग करते थे, और कभी कभी आचार्य ज्ञानेश्वर जी प्रयोग करते थे, और कोई प्रयोग नहीं करता। जितने वर्ष रहे एक दिन में गीजर का पानी प्रयोग नहीं किया। फिर बाद में एक बड़ा गीजर लाया अतिथियों के लिए, अतिथि आ जाते हैं तो उसके लिए लाए थे। और जब शिविर होते हैं तो कभी बहुत वृद्ध लोग आते हैं और शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं होता है, लेकिन वैदिक विचार के प्रति बहुत भावना रखते हैं,
तो वो आते थे तो उनको कमरे में लेकर पानी देना होता था। ब्रह्मचारी उनके कमरे में पानी पहुंचाते थे, तो पानी नहीं था, सादे पानी से नहाते। लेकिन इतना है कि वहाँ ट्यूबवेल चलता था तो ताज़ा पानी आ जाता था। जिस दिन बिजली नहीं है तो उस दिन आपको बासी पानी से नहाना पड़ेगा, और बिजली है तो ताज़ा पानी मिल जाता था, तो प्राय प्राय ठीक रहता था। तो ये जल में जो गर्मी है, वो गर्मी जल का अपना गुण नहीं है। किसका गुण है? अग्नि का गुण है। तो परगुणश्च उष्णता तेन अयम संशय, तेन उस कारण से अयम संशय, ये संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय? कि शरीर गुण चेतना शरीर क्रियते अथा द्रव्यांतर गुण, यदि शरीर में जो चेतना मिल रही है उस शरीर का गुण है या किसी अन्य का गुण है। द्रव्यांतर, शरीर से भिन्न कोई द्रव्य आत्मा, तो उसका गुण चेतना है या शरीर का गुण चेतना है, इसकी अभी परीक्षा कर रहे हैं। ये पूर्व पक्षी का सूत्र हो गया। आगे कहते न शरीर गुण चेतना, सिद्धांत भी कह रहा है शरीर का गुण चेतना नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? नहीं है कहने से तो काम में चलेगा, हेतु बताना पड़ेगा। हेतु दे रहे हैं 47वां सूत्र, बोलिए। यावत् शरीर भावित्वात् रूपादि नाम, कहते रूपादि जो गुण है शरीर के गुण है, वो शरीर के गुण कब तक रहते हैं? जब तक शरीर है तब तक शरीर का गुण रूप रहता है। यदि चेतना शरीर का गुण होता तो जब तक शरीर है तब तक चेतना रहनी चाहिए। रूप आदि ले सकते हैं। शरीर है तो आप छूते हैं, स्पर्श गुण भी है, तो स्पर्श गुण कब तक है? जब तक शरीर है। यदि शरीर का गुण चेतना होता तो जब तक शरीर है तब तक चेतना मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा कारण है कि शरीर का गुण चेतन नहीं है। बहुत सारे कारण पीछे चर्चा हो चुकी है, ये एक विशेष कारण है। मोटी बुद्धि वालों को तो ये समझा सकते हैं। शरीर के जो जो गुण है, चाहे गंध हो, रूप हो, स्पर्श हो, ये सब गुण शरीर जब तक रहता तब तक मिलता है, लेकिन चेतना नहीं मिलती, तो इसलिए शरीर का गुण चेतना नहीं है। भाष्य देखिए, न रूपादिहीन रूपादिहीनम शरीरम गृह्यते, रूप आदि से रहित कोई शरीर तो मिलता नहीं है। हीनम ठीक लिखा, रूपादिहीनम शरीरम गृह्यते, चेतनाहीनम तो गृह्यते, लेकिन चेतनाहीन शरीर तो मिलता है। यथा उष्णताहीन आपः, जैसे पानी, कोई पानी आपको ऐसे मिला है जिसमें तरलता ना हो। पानी है तो तरलता रहेगी, क्योंकि तरलता पानी का अपना धर्म है। इन्हें कहना भाप में तरलता नहीं है, बर्फ में तरलता नहीं, नहीं कहना, द्रव्य बदल गया। पानी है तो तरलता रहेगी, लेकिन पानी है तो उष्णता रहेगी, ये नियम नहीं है। बिना उष्णता के सादा पानी भी मिलता है, ठंडा पानी भी मिलता है। तो बिना उष्णता के पानी मिल रहा है, तो ऐसे बिना चेतना के शरीर मिल रहा है, तो बिना उसके मिला, इसका मतलब वो उसका गुण नहीं है। तस्मात् न शरीर गुण चेतना इति, इसलिए शरीर का गुण चेतना नहीं कह सकते। चेतना शरीर का गुण नहीं है। तो आगे प्रश्न उठा रहे हैं, संस्कारवत यदि चेत न कारण अनुच्छेदात, संस्कार ध्यान करने से पहले क्या करते हैं? ध्यान से पहले स्नान करते हैं। उद्वेगात्राणि मना सत्य नहीं होता। तो महर्षि ने लिखा है ध्यान उपासना करने से पहले क्या करना? पहले शरीर की शुद्धि। स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद ध्यान करते हैं, क्यों? शरीर संस्कारित हो जाए, शुद्ध हो जाए। शुद्ध को यह संस्कारित दिया, यह संस्कार शब्द का अर्थ शुद्ध। तो संस्कार, जैसे शरीर को स्नान आदि करके हम शुद्ध कर देते हैं, संस्कार करते हैं,
और वो शरीर गंदा भी होता है। तो शरीर में कभी संस्कार मिलता है शुद्धता, सात्विकता। नहाने के बाद शरीर में सात्विकता आती है, फ्रेश लगता है ना। नहाने के बाद 2 दिन ट्रेन में आए तो जाते समय 2 दिन के बाद पहुंचे तो सायंकाल हो गया था, फिर भी उतरने के बाद नहाए। जब कैसे रोज आप नहाते नहीं, फिर भी 2 दिन हो गया था, इसलिए आप सायंकाल में नहाए। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। जो शुद्ध होकर शरीर संस्कारित हो गया, ये शरीर में ही होता है। और अशुद्ध किस में होता है? शरीर में होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसे मान लो ना, शरीर में कभी शुद्धि होती है, कभी अशुद्धि होती है। तो शरीर में कभी चेतना होती है, कभी चेतना नहीं होती है। तो ऐसे मानने में क्या आपत्ति है? संस्कार होता है चेत। तो सिद्धांत कह रहे हैं ना, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कारण अनुच्छेदात। कारण नहीं, कारण है। कारण अनुच्छेदात आगे भाष्य में आपको मिलेंगे। वार्तिक है। तो कारण का अनुच्छेद होने से, उच्छेद का अर्थ क्या है? हट जाना, विनाश हो जाना। और अनुच्छेद का अर्थ न हटना। कारण न हटने पर भी आपको चेतना नहीं मिलती है। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई। सिद्धांत कह रहा है कि शरीर शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। शुद्ध कब होता है? जब स्नान करते हैं शुद्ध हो जाता है। और कई दिन तक आपने स्नान नहीं किया, तब शरीर क्या होता है? अशुद्ध होता है। कई घंटे तक स्नान नहीं किया, कई दिन तक नहीं किया, तब शरीर की शुद्धता हट जाती है। शरीर की शुद्धता हटने में कारण क्या है? आपने स्नान नहीं किया। बात पकड़ में आई? तो जिस कारण से शरीर शुद्ध होता है वो कारण हट गया, तो शुद्ध संस्कार भी हट गया। लेकिन चेतना हटने का ऐसा कोई कारण नहीं है। भूतों के सम्मिश्रण से आप कह रहे हो चेतना आई, तो भूत तो अभी भी जुड़े हुए, फिर भी चेतना क्यों नहीं रही? तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि शरीर का अपना गुण चेतना है। इसकी व्याख्या देखिए। यथा विधेय द्रव्य संस्कार तथा विधेय व उपरम। अल्प विराम लगा हुआ है, उपरम के बाद भी लगा देंगे। तो उपरम ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे तो ठीक नहीं है। यथा विधेय द्रव्य संस्कार, जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार हुआ, अर्थात शरीर में स्नानादि जन्य जो संस्कार उत्पन्न होता है, तथा विधेय व परम, वैसे ही शरीर में, जैसे शरीर को शुद्ध मानते हैं वैसे शरीर ही अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध होते समय भी शरीर ऐसे कैसे रहता है? चमड़े, हड्डी, मांस, चर्म आदि का शरीर रहता है। और उसी में ही अशुद्ध भी मिलती है। शुद्ध भी वही शरीर होता है नहाने के बाद, और अशुद्ध भी वही शरीर होता है। तो जैसे द्रव्य में यथा विधेय द्रव्य संस्कार, जिस प्रकार द्रव्य में संस्कार होता है, तथा विधा, वैसे ही उसका उपरम भी हो जाता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति स्थापित करे तो सिद्धांत करे ये बात ठीक नहीं है। न, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आगे हेतु दे रहे, तत्र कारण उच्छेदात अत्यंत संस्कार अनुभवते। क्यों शरीर अशुद्ध हो जाता है? कहते कारण उच्छेदात, कारण का हटा देने से अत्यंतम संस्कार अनुभवते, संस्कार की अनुभवते अत्यंत हो जाता है। क्योंकि आपने कई दिन तक स्नान नहीं किया, इसलिए आपका शरीर अशुद्ध हो गया। तो वहां तक कारण हटने से अशुद्ध होता है। कारण जब हट गया तब शरीर अशुद्ध हो रहा। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। शरीर अशुद्ध होता है। यहाँ ऐसा किस चीज को आपने हटाया जिसके लिए शरीर जड़ हो गया? ऐसे कुछ उपलब्ध नहीं है। वहां तक कारण था तो शुद्ध था, कारण हट गया
तो शुद्ध भी हट गया। लेकिन चेतना के लिए ऐसे कोई मिल नहीं रहा। यथा विधे शरीर चेतना क्रियते तथा विधे व अत्यंत परमात्म चेतना यह गृह्यते। जैसे शरीर में चेतना गृहित होता है वैसे ही शरीर में अत्यंत परमा चेतना की संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है। तस्मात् संस्कारवत इति असमः समाधि। इसलिए संस्कार के समान चेतना कहना ये ठीक ठीक समाधान नहीं है। मतलब आप तो सिद्धांत का कह रहे हैं कारण हो तब शुद्धता आती है। तो शरीर में किस कारण से चेतना आया? ऐसे तो कुछ कारण है नहीं। यदि यहाँ भी आप कोई कारण दिखाओगे कि जैसे स्नान करने से शरीर में शुद्धता आई, ऐसे शरीर में ऐसे कुछ विशेष किया गया जिस कारण से चेतना आ गई, स्नान जैसे खत्म कर दिया उसके बाद धीरे 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 शरीर अशुद्ध हो गया। क्या चेतना धीरे 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 गायब होती है? झटके से जाता है। जीवन भर की कमाई बस एक झटके से खत्म। पूरे जीवन भर कमाया और हटाया कितने समय में? 1 सेकंड में आपका खत्म हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, जैसे ना करने पर अशुद्धि आ जाती है, मतलब स्नान रूपी कारण के हट जाने पर अशुद्धि हो जाती है, वैसे ही शरीर में जैसे नर्वस सिस्टम आदि हमारे होते हैं, कोई ऐसे मर्म स्थान है उसके हट जाने पर चेतना हट जाती है, तो कारण तो वहाँ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो जिसका ऐसा हुआ उसको तो मान लेंगे। कोई स्नान को काट देता है तो मर जाता है, वो तो ठीक है। और बाकी लोग तो काटते नहीं ना, वो क्यों मर जाते हैं? उनके भी कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई ऐसा मर्म स्थान होगा जो क्षय हो गया है, जिस कारण से कारण वो हट गया है, जिस कारण से वो चेतना हट गई, नहीं तो रहता। साध्यता साध्य समा है तब आशा। ये बात अभी साध्य है कि जो मरते हैं सबके नर्वस सिस्टम ही खराब होते हैं। नहीं, नर्वस सिस्टम कोई ना कोई मर्म स्थान जो होगा कहीं ना कहीं कमी आई यही तो होगी। बता रहा हूँ, जी। मर्म स्थान ही है इसलिए मरा। यह भी सात्य कोटि में है। ना वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं ना डॉक्टर ऐसे मानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है डॉक्टर को पकड़ में नहीं आता है क्यों मर गया। हाँ, ऐसा भी होता तो आप ये नहीं कह सकते मर्म स्थान में आघात हुआ। उसी बात को तो कह रहे हैं। वो गाड़ी में गए एक्सीडेंट हो गया मर गया, वो तो सब जानते हैं। और हाथ काट दिया तो मर गया, खून बह गया तो मर गया, तो पता उसको नहीं कह रहे। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए जब मर जाता है उसकी चर्चा है। अभी अभी ताज़ा एक स्वामी जी मर गए, बद्रीनाथ में थे मौन साधना में, और देहांत हो गया अचानक, कुछ पता नहीं चला। और आजकल हृदय बंद होने से मर गया नहीं माना जाता है, क्योंकि हृदय बंद होने पर भी व्यक्ति जीवित हो सकता। तो मस्तिष्क कार्य करना बंद करे तभी मानते हैं मृत्यु हो गई। तो मस्तिष्क क्यों काम करना बंद कर दिया? स्वामी जी वही मान लेते हो, मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दिया इसलिए चेतना चली। तो क्यों बंद कर दिया ये बताना पड़ेगा। जुड़ नहीं पा। क्यों? यदि मिल जाए तब तो मान ही लेगा ना। आगे देखिए, अथापि शरीरस्थम चेतना उत्पत्ति कारणम स्यात् द्रव्यांतरस्थम वा। अथापि फिर भी चलो मान लेते हैं आप कह रहे हो तो अभ्युपगम सिद्धांत से चेतना शरीर में है। तो प्रश्न उठा रहे हैं कि शरीरस्थम चेतना उत्पत्ति कारणम से शरीर में जो चेतना उत्पत्ति हो गई आपके हिसाब से, यदि माने कि शरीर में चेतना की उत्पत्ति हुई, तो प्रश्न उठ रहा है कि जो शरीर में चेतना उत्पन्न हुई है उस शरीर में चेतना थी, उत्पन्न हो गई, द्रव्यांतर स्तंभ अथवा कि दूसरे द्रव्य में चेतना थी, यहाँ उत्पत्ति हो गई। पानी में उष्णता आ गई, कहाँ से आ गई? अग्नि से आ गई। चाहे आप सूर्य किरण में रखें तो सूर्य के किरण से आ गई, गैस के ऊपर रखें तो गैस चूल्हे से आ गई, तो कहीं दूसरे से आई है, ये पता चलता है।
तो जो शरीर में चेतना की उत्पत्ति आप मान रहे हो, तो कहाँ से आई चेतना? शरीर में ही चेतना थी, उत्पन्न हो गई, अथवा शरीर से बाहर किसी अलग द्रव्य में थी, ये बताना पड़ेगा। उभय स्तंभ, अथवा दोनों में, कुछ चेतना शरीर में थी, कुछ चेतना बाहर दूसरे में थी, और दोनों आकर चेतन बन गए। कहते तत्व न, वो ठीक नहीं है। कौन सा? चाहे शरीर में मानो, शरीर से बाहर मानो, अथवा आधा आधा, आधी चेतना शरीर में थी, आधी चेतना बाहर थी, दोनों आकर मिल गए। तीनों ही पक्ष ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नियम हेतु अभाव, नियम का कोई हेतु नहीं है। शरीरस्थेन कदाचित चेतना उत्पद्यते कदाचित न इति नियम हेतु नास्ति, न नियम हेतु अस्ति नियम हेतु नास्ति। तो शरीर में यदि चेतना है तो कभी तो वो चेतना प्रकट हो जाए, कभी प्रकट न हो जाए, इसका कोई नियम नहीं है। किस नियम से आप कह सकते हैं कि शरीर में चेतना थी और आज तक चल रही थी, आज खत्म हो गई? दीपक बंद हो गया तब तो हमको पता चलता, तेल खत्म हो गया तो दीपक बंद। चेतना क्यों खत्म हो गई? आपको अगर शरीर तो जरा जीर्ण हो गया, उस पक्ष को छोड़ो, जो सामान्य स्थिति में चेतना क्यों खत्म हो जाती है? तो कोई हेतु नहीं है। और द्रव्यांतरस्थेन च शरीरे एव चेतना उत्पद्यते न नष्टादिषु इति अत्र न नियम हेतु अस्ति। द्रव्यांतरस्थेन, किसी दूसरे द्रव्य में चेतना थी, तो दूसरे द्रव्य में चेतना स्थित थी, उससे शरीर में ही चेतना उत्पन्न हो गई, ढेले आदि में उत्पन्न नहीं हुई, इसमें नियम है तो नहीं है। शरीर से बाहर कहीं पर चेतना थी, यदि कोई ऐसे कहे कि शरीर से बाहर कहीं चेतना थी, वो चेतना शरीर में आकर प्रकट हो गई, यदि ऐसे मानेंगे तो शरीर में चेतना प्रकट हो गई, पुस्तक में क्यों प्रकट नहीं हुई? मकान में क्यों प्रकट नहीं हुई? घड़े में क्यों प्रकट नहीं हुई? ढेले में चेतना क्यों प्रकट नहीं हुई? कारण क्या? वैसे संरचना में प्राप्त होने से, जैसे शरीर में प्राप्त है। संरचना का हुआ तो संरचना तो अभी भी है, फिर भी क्यों मरा हुआ बच्चा पैदा होता है? संरचना का अभाव तो नहीं कह सकते। कोई ना कोई अवयव ऐसा होगा जहाँ चेतन रुक नहीं पा रहा होगा, वहाँ पर आत्मा रुक नहीं पा रही होगी। नहीं, जहाँ कारण है वो तो मान लेंगे। माँ गर्भ में बच्चा को धारण करती है और उस समय गलत खान पान कर दे तो बच्चा मर गया, वो तो ठीक है। गलत खान पान ना करते हुए भी बच्चा मर जाता, तो क्यों? है तो बताना पड़ेगा। नियम है तो नास्ति, कोई नियम नहीं है कि ये बच्चा मरेगा, ये बच्चा पैदा होगा। वैसे ये वाला जो दूसरे बाहर से जो चेतन आता है दूसरे दिव्य से, ये तो सिद्धांत पक्ष होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शरीर के अंदर आके मिलती है, तो उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? यह देख रहे कि दूसरे से चेतना थी, वो शरीर में आ गई, वो शरीर चेतन हो गया। जैसे गर्मी अग्नि में थी, पानी में आ गया तो पानी ही गर्म हो गया, तो शरीर तो जड़ था, दूसरे की चेतना आकर वो शरीर ही चेतन हो गया। अच्छा। आपका शरीर चेतन नहीं, ठीक। शरीर तो अभी भी जड़ है। ठीक है, ठीक। ये पक्ष है। मगर कह रहे उभयस्य निमित्तत्वे शरीर समान जातीय द्रव्ये चेतना नोत्पद्यते शरीरेव च उत्पद्यते इति नियम है तो नास्ति इति। दोनों में चेतना थी, शरीर में थोड़ी चेतना थी, बाहर थोड़ी चेतना थी, दोनों मिलकर चेतन बन गए। ऐसे यदि कोई कहे कहते ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उभयस्य निमित्तत्वे, शरीर के अंदर और शरीर से बाहर चेतन निमित्त मानने पर शरीर के समान जातीय द्रव्य में चेतना उत्पन्न नहीं होती है, केवल शरीर में ही चेतना उत्पन्न होती है। इति यह में नियम है तो नहीं है। क्यों? शरीर की थोड़ी चेतना और बाहर की थोड़ी चेतना मिलकर शरीर को तो चेतन बना दिए, बाकी चीजों को चेतन नहीं बना पाए। इसमें कारण क्या है? ये आपको बताना पड़ेगा, है तो देना पड़ेगा।
तो इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। हो गया, चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे